हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है प्रोबेबिलिटी ये प्रायिकता का ये क्वेश्चन हम बताएंगे। और इससे पहले भी जो है दो वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, इसका सिक्के और पासे का जो है ये डाइस का जो है इससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर जो उससे नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और इसमें ये ताश की गड्डी पर ये जो ताश पर जो ये ताश के पत्तों पर जो क्वेश्चन आता है ये प्रायिकता में इसको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसमें पहले हम बेसिक से बताएंगे, क्योंकि आपको नियम जब पता रहेगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो नियम ही आपको नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को जो है नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक से आपको बताएंगे, उसके बाद से हार्ड क्वेश्चन को बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और पहले हम ताश के पत्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है ताश की पत्ती कितनी होती है। तो ये जो टोटल कार्ड्स जो होता है 52 होता है। तो टोटल कार्ड कितना होता है 52 होता है। और ये जो है 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। तो कार्ड जो है 52 होता है और उसमें से जो है 26 रेड होगा और 26 जो ब्लैक होगा। और ये जो है चित्र वाले पत्ते, तो चित्र वाले पत्ते भी पूछता है तो इसे भी हम जान लेते हैं। तो ये जो इक्का होता है ये जो है फोर पत्ता होता है। तो फोर पत्ता होता है और ये जो है चित्र वाला होता है फोर। तो ये किस चीज का बादशाह का जो है चार पत्ता इक्का का होता है, वह किस चीज का होता है, वे जो है ये चित्र वाले पत्ते होते हैं। और क्वीन है तो क्वीन रानी, तो ये बेगम हो जाएगा। तो इसके जो है चार पत्ते होते हैं चित्र वाले। और ये जो है जोकर, तो जोकर के ये गुलाम, तो इसके कितने पत्ते होते हैं, इसके भी चार पत्ते होते हैं। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं हुक्म के कितने पत्ते हैं। हुक्म के जो है 13 पत्ते होते हैं। चीड़ी के कितने पत्ते होते हैं, चीड़ी के जो है 13 पत्ते होते हैं। और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। और पान के भी ये 13 पत्ते होते हैं। और ये जो है इसमें वन नहीं होता है, इसमें जो ए से शुरुआत होता है। और ए से जो है दो से यहाँ से जो है यहाँ पर कितने 10 तक के अंक तक क्यों होता है। और सारे का कितना, ए का जो है चार पत्ता होगा और दो का चार पत्ता होगा, तीन का भी चार पत्ता होगा, फोर का भी चार पत्ता होगा, पांच का भी चार पत्ता होगा, छह का भी चार पत्ता होगा और ये सीवन का भी ये चार पत्ता होगा। और आठ का भी चार पत्ता होगा, नौ का भी चार पत्ता होगा, 10 का भी चार पत्ता होगा। और ये जो है गुलाम, तो ये जोकर का भी चार पत्ता होगा, क्वीन का भी चार पत्ता होगा और ये किंग राजा का भी चार पत्ता होगा। आप इन सबको ऐड करेंगे तो 52 पत्ते पूरा होंगे आपके। और ये जो है तो इसको हम पहले तो हम पत्ते को खोलना बताते हैं कि पत्ते को खोला कैसे जाता है। तो ये आपका 9C5 ये दिया है कार्ड से। तो इसे आप कैसे खोलेंगे, तो ये आपका जो 9 दिया है इसे आप ऊपर में यहाँ पर लिखेंगे 9 और मल्टीप्लाई में इसे घटते क्रम में लिखेंगे। तो 9 के बाद यहाँ पर 8 यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर 5 लिखा है तो यानी हमें 5 बार इसे खोलना है, 5 बार यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर C1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे इसे 5 बार लिखना है। बटे में क्या, बटे में ये 5 लिखा तो 5 से आप शुरू करेंगे, घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे इसे मल्टीप्लाई में करके। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 के बाद जो है 2 होगा, फिर 2 के बाद 1 हो जाएगा। तो ये 5 बार आपको खोल, जितना बार यहाँ पर लिखा होगा ये कार्ड में करके उतना बार आपको ये खोलना पड़ेगा, घटते क्रम में लिखते चले जाना है। और फिर इसके बाद से हम एक और बता देते हैं आपको। तो ये जो है 6 है और ये जो है कितने बार इसे खोला गया, 2 बार खोला गया कार्ड को। तो इसे आप खोलेंगे कैसे, तो ये सीवन आपका लिखा है तो सीवन को आप लिख लीजिए इस तरह करके। मल्टीप्लाई में जो है ये 2 बार खोला गया तो यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा। बट्टे में क्या, जितना बार खोला जाएगा उतना ही बार बस आपको लिखना है। यहाँ पर 2 है तो 2 को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर 1 हो जाएगा। तो ये 2 बार खुल गया। और एक हम बता देते हैं, तो ये 10 है, 10 को जो है काट को कितने बार खोला गया, 4 बार खोला गया है इसे। तो आप जो यहाँ पर 10 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में, फिर 9 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में, फिर मल्टीप्लाई में बट्टे में क्या, 4 बार खोला जाए तो 4 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में जो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे। तो इस तरह आपको जो है पत्ते को खोलना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले तो हम इजी क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपका दिया है, ये आपका क्वेश्चन है आपका दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है। ताश के पत्तों में से एक एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के
इक्का आन होने की प्रायिकता, तो हमें जो है पत्ते के इक्का, एक पत्ता का जो हम उसमें से निकालते हैं तो इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपका जो है ट्रिक है, तो इसे आप ध्यान दीजिए। आने की संभावना हमें ऊपर लिखना है, बट्टे में कुल संभावना है, तो कुल संभावना में आपका क्या, जो ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड जो होते हैं 52 कार्ड होते हैं, तो ये कुल संभावना 52 हो जाएगा। तो यानी कि आपको क्या लिखना है, 52 लिखना है, कुल संभावना 52 आपको लिखना है। और आने की संभावना है, तो आपको पता होना चाहिए इक्का को जो है कितने पत्ते होते हैं। तो इक्का के जो आपके जो है ये 4 पत्ते होते हैं। आपने यहाँ पर देखा है कि इक्का के कितने पत्ते होते हैं, इक्का के जो है यहाँ पर जो है ये इक्का के कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं। तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है 4 को, तो ये आप 4 को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो है आपको कितने बार, एक बार खोलने के लिए बोला है, तो आप भी एक बार खोलेंगे तो यही आंसर आएगा। अगर जो यही आपको जो है इसको किस तरह लिखेंगे, 4 यहाँ पर जो है लिखेंगे, ये 52 पत्ते होते हैं और इसके खोला कितना बार गया, 2 बार खोला गया, तो आप इसे लिखेंगे तो आपका जो है यही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपको खोलेंगे तो 52 और ये जो है 61, तो यहाँ का 52 और ये जो है मल्टीप्लाई में फिर यहाँ पर क्या 1, ये जो है 51 हो जाएगा, बट्टे में क्या और ये 2 है, फिर मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका जो है नीचे चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है यही हो जाएगा, क्योंकि एक बार पूछेगा तो आपका जो ये आएगा उसी को आपको लिखना एक बार में है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका, क्योंकि आप खोलेंगे तो आपका जो 1 बार में क्या, 1 बार में वही चीज खुलेगा, ये 1 बार में यहाँ पर यही खुलेगा, क्योंकि आपको जो है ये 52 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 52 ये नीचे चला जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी यदि वह हुकुम का हो। तो हुकुम का पत्ता जो है ताश की गड्डी में से एक निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, ये हमको बताना है। तो आपको पता होगा हुकुम की कितनी पत्ती होती है, तो हुकुम के आपके जो है, हुकुम का आपका 13 पत्ता होता है। तो आप पीछे आपने पढ़ा है कि हुकुम का 13 पत्ता होता है, तो 13 को हम ऊपर लिखेंगे और कुल संभावनाएं कितनी, तो ये जो टोटल कार्ड जो है 52 कार्ड होता है, तो कुल संभावना में हमें जो है 52 को लिखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो ये जो आपका 13, तो इसे आप 13 लिखेंगे और कार्ड को कितने बार खोला गया, 1 बार में खोला गया है। तो अगर जो इस तरह आप लिखते हैं तो इसे आप खोलेंगे तो ये 13 को लिखेंगे 1 बार में और यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 52 को ही लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 52 ही, तो यही आपका आंसर जाएगा। खोलेंगे इसीलिए जब आपको एक बार ताश की पत्ती खोलने के लिए कहे तो आप डायरेक्ट इस तरह आंसर लिख दीजिए। और थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 52 के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता। तो इसमें जो है चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता पूछा गया। अब पत्ते कितने निकाले गए हैं, पत्ते बस एक निकाले गए हैं और चित्र वाले होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं, आपको आगे भी चित्र वाले पत्ते हमने बताया है। तो इक्का का जो है, इक्का का कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं और वो भी जो है ये चित्र वाले पत्ते हैं। तो चित्र वाले पत्ते, तो इक्का के 4 होता है और क्वीन का कितना होता है, क्वीन का भी 4 होता है और जे का भी जो है जो ये जोकर हो जाएगा। तो ये जो है जोकर, गुलाम, ये गुलाम भी बोलते हैं जोकर भी बोलते हैं, तो इसके भी कितने पत्ते हैं, 4 हैं। तो ये जो इक्का के भी जो पत्ते 4 होते हैं, इन पे क्या फिगर चित्र बने होते हैं। और क्वीन के भी जो चित्र, क्वीन का जो पत्ता होता है 4, उस पे भी क्या बना होता है, चित्र बना था। और ये गुलाम जो होता है इस पे भी जो है ये क्या चित्र बने होते हैं। तो ये आप जो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा। ये 4 जो है तीनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो है 12 हो जाएगा और कुल संभावना है आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कार्ड से जो है टोटल कार्ड जो 52 है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन ये आपका दिया है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है।
तो ये जो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या बोला गया, 3 के गुणांक होने की प्रायिकता पूछा गया है। और ये जो 52 पत्ते हैं तो इसको आप कैसे करेंगे, तो ये जो 3 के गुणांक पूछा गया, तो ये जो अंक वाले पत्ते कितने होते हैं, तो ये आप देखेंगे जो अंक वाले पत्ते जो होते हैं 2 होता है, और ये 3 होता है, 4 होता है, और ये 5 होता है, 6 होता है, और ये 7 होता है। तो ये क्या होता है, 7 होता है। तो ये कितना होता है, ये 7 होता है। तो ये 7 होता है, और ये 8 होता है, और ये 9, और ये 10 होता है। तो ये जो सारे अंक वाले पत्ते होते थे, हमें क्या पूछा, हमें जो 3 का गुणांक पूछा है। तो आप देखेंगे जो है यहाँ पर 3 का गुणांक पूछेंगे तो 3 का जो है डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का डबल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका 3 के गुणांक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका जो है देखेंगे ये नंबर वाला, और ये गुणांक पूछा गया है तो ये आपका गुणांक है। और 3 के जो कितने पत्ते होते हैं, 3 के 4 पत्ते होते हैं। और ये 6 के कितने पत्ते होते हैं, 6 के भी 4 पत्ते होते हैं, और 9 के भी आपके 4 पत्ते होते हैं। आपने आगे पढ़ा हुआ है, पीछे पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो 3 के भी 4 पत्ते होते हैं, 6 के भी 4 पत्ते होते हैं, और 9 के भी 4 पत्ते होते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ पर आप 12 को लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में जो है कुल समानता, कुल समानता कितने टोटल कार्ड्स होती हैं, 52 कार्ड होते हैं। तो इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। और जब इसे काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये आपका 13 बार में कट जाएगा। तो ये आपका जो 3/13, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह सॉल्व करना। और ये हम 5 क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ये आपका 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसकी राजा या गुलाम की, इसमें जो हमें पूछा गया या गुलाम आने की प्रायिकता। तो कुछ बातों को आप ध्यान दीजिएगा, अथवा अथवा या या आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। या अथवा यहाँ पर जैसे यहाँ पर या लिखना है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और एक बात और तथा और वह आए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा, अथवा या आए तो प्लस करना, और तथा वह आए तो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको करते हैं तो आप देखेंगे राजा और या गुलाम होने की भी संभावना है, आपसे बोला गया है। तो राजा के कितने पत्ते होते हैं, तो आपको पता होगा कि राजा के जो है 4 पत्ते होते हैं। तो 4 को आप लिख देंगे, बटे में जो कुल समाना 52 होगा। और यहाँ पर या आया तो हमें क्या करना, प्लस करना है। उसके बाद से जो गुलाम के भी कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। अभी आगे आपने पढ़ा हुआ है, आगे नहीं मतलब पीछे पढ़ा हुआ है। तो ये फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर 52 संभावनाएं होंगे। फिर आप इसे करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 52, जब दोनों सेम होता है तो वही संख्या को हम ले लेते हैं। फिर ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। फिर आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, बट्टे में क्या 52 को आप लिख देंगे। और फिर इसे आप काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये आपका कटेगा, ये आपका जो है 4 के टेबल से 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका जो है 13 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2/13। ये आपका क्या हो जाएगा, 2/13 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका, ये हम देखेंगे 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन ये आपका दिया है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा और गुलाम होने की प्रायिकता। तो इसमें जो है राजा और गुलाम होने की प्रायिकता पूछा गया, राजा और गुलाम होने की प्रायिकता। तो आप देखेंगे कि जो है राजा के कितने पत्ते होते हैं, किंग के जो है 4 पत्ते होते हैं, और ये जो है गुलाम के भी कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं। तो आप इसे इस तरह लिख लीजिए, ये जो है यहाँ पर 4 बटे, और कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, तो 52 के लिख लीजिए। और के लिए हमने बताया कि मल्टीप्लाई करना है पीछे। और ये फिर गुलाम के भी 4 पत्ते होते हैं, बटे में पूरा जो
कुल पत्ते कितने टोटल होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। फिर आप जो इसे छोटा कर लीजिए काट कर, तो ये जो है 4 की टेबल से काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, और 4 की टेबल से इसे भी काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/13 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1/13 हो जाएगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100/159, ये आपका हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आता है, दो पूछता है राजा और गुलाम की होने की प्रायिकता पूछेगा, तो आप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। और ये हम देखेंगे जो है 7 क्वेश्चन, तो 7 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन दिया है। तो 7 क्वेश्चन को ये हम देखते हैं, तो ये आपका 50, तो ये 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें जो बादशाह और ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता पूछा गया है, और पत्ते कितने खींचे गए हैं, एक पत्ते को खींचा गया है। तो इसे भी जो उसी तरह करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बादशाह, तो ये बादशाह का कितना पत्ता होता है, बादशाह मतलब राजा, किंग। तो ये आप देखेंगे इसका 4 पत्ता होता है, और आगे ईंट दिया है, तो ईंट के कितने पत्ते होते हैं, आप देखेंगे ईंट के जो है 13 पत्ते होते हैं। तो 13 पत्ते होते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो पहले तो जो ज्यादा है उसे हम लिखेंगे, तो ईंट के पत्ते ज्यादा हैं, तो यहाँ पर हम जो है 13 और ये जो कितने टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पर या की बात हुई है, तो या के लिए हमने बताया था प्लस करना है यहाँ पर। और ये जो है ये बादशाह, किंग के कितने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, पर 4 पत्ते होते हैं। पर ये जो है आप देखेंगे जो है इन हुकुम के जो है ये जो 13 पत्ते, इसमें भी एक राजा का पत्ता होता है, चीड़ी में भी एक राजा का पत्ता होता है, ईंट में भी एक राजा का पत्ता होता है, और पान में भी एक राजा का पत्ता होता है। तो आपने ईंट का जो है 13 पत्ते तो लिख लिए, 13 पत्ते, इसमें एक राजा भी आ गया, तो होता है, तो एक राजा निकल, बचा कितना, यहाँ पर जो है एक निकल जाएगा राजा, इसमें एक राजा आ गया है, तो जाहिर सी बात हम 4 तो लिखेंगे नहीं, तो इसीलिए हम 3 को लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/52, ये टोटल कार्ड जो है 52 कार्ड है, तो इसे हम लिख लेंगे। और उसके बाद से हम देखेंगे जो है यहाँ पर जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम जब लेंगे इन दोनों का, तो ये जो है 52 है, तो यहाँ पर जो हम 52 को ही लिख देते हैं। और ये जो है 13 है, तो ये 13 यहाँ पर लिखा जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये 3 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया है, 4 बादशाह होते हैं, पर एक जो तो इसमें ईंट में आ गया, इसीलिए यहाँ पर 3 लिखा गया है, नहीं तो बादशाह कितना पत्ता होता है, 4 पत्ता होता है। और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, ये आप जो है इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, अपट्टे में क्या 52 को लिखे। अब जब इसे आप काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, जो है यहाँ पर जो है से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और ये जो है ये आपका कटेगा, तो ये जो 26 बार में कटेगा, 26 बार में कटेगा। फिर जाके आप देखेंगे जो है 2 की टेबल से ये कट जा रहा है, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, और ये 3 बार में। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है, तो ये आंसर आप आ रहा है 4/13, ये आपका आंसर आ रहा है। तो यही आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 4/13। और ये हम 8वां क्वेश्चन को देखते हैं, तो 8वां क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या। तो ये आपका दिया, यदि ताश की गड्डी से 2 ताश खींचे जाएं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। तो इसमें जो एक बादशाह होगा और दूसरा बेगम होगा, और इसमें से कितने पत्ते खींचे गए हैं, 2 पत्ते खींचे गए हैं, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हम जान लेते हैं बादशाह के कितने पत्ते होते हैं, बादशाह के 4 पत्ते होते हैं, और बेगम के भी 4 पत्ते होते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है 4 पत्ते जो है बादशाह के होते हैं, और 4 पत्ते जो है बेगम के होते हैं। हाँ, बट्टे में हमें क्या लिखना है, कुल टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। और यहाँ पर जो है ताश को खोलना है, तो यहाँ पर जो 2 ताश की बात हो रही है, तो यहाँ पर कार्ड 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इस तरह करके। और उसके बाद से जब हम इसे खोलेंगे, तो आपको खोलना जो हम पहले भी आगे बता चुके हैं, ये कैसे इसे खोलना है।
तो आप जो ये लिखा है जो है बादशाह और बेगम के 4-4 पत्ते होते हैं, इसे आप सेम इसी तरह लिख लीजिए। और फिर इसे आप खोलिए, तो ये जो 52 लिखा है इसे आप खोलेंगे, 2 बार खोलना है क्योंकि यहाँ पर 2 पत्ते की बात है, इसीलिए आपको 2 बार खोलना है। तो आपको खोलने के लिए तो हमने पहले भी बता दिया किस तरह खोलना है, 52 फिर मल्टीप्लाई में फिर जो है 51 को लिख देना घटते क्रम में, यानी कि लिखना है। और फिर बट्टे में जो है 2 काट की बात हुई है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में फिर 1, इसे भी घटते क्रम में लिखना है। और जब हम इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हम देखेंगे जो कटेगा उसे हम काट देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 के टेबल से ये कट जा रहा है, और ये कितने बार में कट जाए, 2 बार में, फिर 6 बार में, ये तो ये 26 बार में ये आपका कट जाएगा। और फिर उसके बाद से हम जो है यहाँ पर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 4 बटे में 26 मल्टीप्लाई 51 को हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आपका जो है, तो ये जो है, तो ये हम काटेंगे तो इसे भी हम देखेंगे ये कट जाएगा 2 के टेबल से, और फिर जाके ये 1 बार में, ये 3 बार में ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप 4 का टेबल जो है 2 बार पढ़ेंगे कितना जो है, ये 8 हो जाएगा, और बटे में जो है ये 13 और 51 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 663 ये आपका आ जाएगा। तो ये 663 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम 9 क्वेश्चन को देखेंगे। तो 9 क्वेश्चन आपका क्या दिया है, तो ये आपका दिया है, ये ताश की गड्डी को फेंटते समय 4 ताश गिर जा पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 ताश जो गिर पड़ते हैं। यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, और तीसरा हुकुम का, और चौथा चीड़ी का हो तो इसकी प्रायिकता क्या हुई। इसमें जो आपका फेंटते समय 4 पत्ता गिरने का मतलब क्या, उसे निकाल लिया गया है, 4 पत्ते को गिरने का मतलब यही होगा। ये आपको क्वेश्चन जो उलझाने के लिए दे देता है कि मतलब आपको समझ में ना आए। तो ये 4 पत्ते मतलब क्या हो जाएगा, वे जो है निकाल लिया गया है गिरने का मतलब। तो आपको पता होगा कि ये जो है आपका जो दिया है, पान के पत्ते कितने होते हैं, तो पान के पत्ते जो 13 होते हैं, और यहाँ पर दिया है हुकुम के पत्ते भी जो है 13 होते हैं, और यहाँ पर जो है चीड़ी के पत्ते भी कितने होते हैं, 13 होते हैं, और यहाँ पर जो है देखेंगे ईंट के भी पत्ते 13 होते हैं। तो ये यही आपका क्वेश्चन में जो है दिया गया है, और इसे सॉल्व करना है। इसे आप पहले तो 13 पत्ते होते हैं चारों में, तो आप लिख लीजिए 13 पान के हो गए, और 13 हो गए, 13 हुकुम के हो गए, 13 चीड़ी के हो गए। तो इसे आप इस तरह लिख लीजिए। अब बट्टे में जो है, बटे में जो 52 कार्ड्स होते हैं, और कितने पत्ते की बात हुई है, 4 पत्ते की, तो कार्ड से 4 हो जाएगा ये इस तरह। अब इसे खोलना है, इसे तो इसे आप ऐसे खोलेंगे, तो आप इसी तरह सेम लिख लीजिए, पहले तो ऊपर का लिख लीजिए ये आप। तो ये जो 13, ये कितने बार, 4 बार लिखा है, इसे आप इस तरह लिख दीजिए। अब बटे में आप जब इसे खोलेंगे आप तो 52 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर उसके बाद से घटते क्रम में आपको लिखते चले जाना है यहाँ पर। फिर ये 50 हो जाएगा, और कितने, 4 पत्ते की बात है, 4 ही बार आपको खोलना है, तो यहाँ पर 49 हो जाएगा ये। अब फिर बटे में जो है आप 4 को खोल लीजिए, तो ये 4, फिर इसको भी हम घटते क्रम में इसे लिखते चले जाएंगे 4 बार, तो ये आपका इस तरह हो जाएगा। तो देखेंगे जो कटेगा उसे काट देंगे हम। तो ये आप देखेंगे जो है 4 के टेबल से जो है ये कितने बार में कट जाए, तो 4 के टेबल से 1 बार में, और ये 12 चाहते हैं 12 हो जाएगा। तो ये आपका जो 4 के टेबल से 13 बार में ये कट गया है, और 3 के टेबल से जो है ये 17 बार में जो है 52, ये 17 बार में ये आपका कट जाएगा। और फिर देखेंगे 2 के टेबल से ये जो है कितने बार में कट जाएगा, ये 25 बार में आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो फिर उसके बाद से हम जो बचेगा तो उसे हम लिख लेंगे। तो ये ऊपर का 13 बचा, ये जो है तो 13 से ये हम काट देंगे, तो ऊपर कितना 13, ये जो है बचा आपका जो है ये 3 बार, ये 13 मल्टीप्लाई में ये बचा, बटे में क्या, बटे में जो जो बचा उसे हम लिख लेंगे। तो ये आपका 17 है, मल्टीप्लाई में 25 है, और ये मल्टीप्लाई में 49 है, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे। तो फिर इसे जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन सबों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2157, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर बटे में आप लिख देंगे, और इन सबों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20,825, ये आपका हो जाएगा।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।